गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल वीडियो द्वारा शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण विभाग के अंतर्गत अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा व्याकरण विभाग में टॉपिक है वचन। तो वचन का अर्थ क्या है? सामान्यतः जब वचन की बात आए तो हमें वो कहावत याद आ जाती है कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जागाली। मित्रों, ये जो कहावत में जो वचन शब्द है उसका अर्थ होता है जबान देना। लेकिन हम जब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के अंतर्गत उसका अर्थ अलग होता है। हम यहां पर उसका अर्थ जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। वचन के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में हम देख ले। तो पहला है, हम वचन के अर्थ समझेंगे। वचन का अर्थ व्याकरणिक भाषा में। दूसरा हमारा टॉपिक होगा वचन की परिभाषा। तीसरे में हम पढ़ेंगे वचन के प्रकार। चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे वचन की पहचान। और अंत में वचन के कुछ नियम। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत वचन भाग 1 के अंदर हम ऊपर के 4 जो टॉपिक है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो वचन का अर्थ हमने सामान्य अर्थ देख लिया कि उसका अर्थ सामान्य होता है जबान देना, और व्याकरणिक अर्थ हम देखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ चित्र और वाक्य देखने की जरूरत है। तो आपको चित्र दिखाने जा रहा हूं। पहले चित्र में हम देखेंगे तो एक लड़की खड़ी है। दूसरे चित्र में लड़कियां खड़ी है। तीसरे चित्र में हम देखेंगे तो यह पेंसिल है। यह पेंसिलें हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में हमने देखा लड़की यानी कि एक ही लड़की खड़ी है। दूसरे चित्र में एक से ज्यादा लड़की है तो उसे यहाँ पर हम लड़कियां कहेंगे। तीसरे चित्र में एक ही पेंसिल का चित्र है, और चौथे चित्र में एक से ज्यादा 2 या 3 या इससे भी अधिक हो सकती है तो उसका चित्र है। तो इसे हम अर्थ लिख सकते हैं। तो उसका वचन का अर्थ होगा वचन का अर्थ लिखे संज्ञा शब्द के जिस रूप से संज्ञा
शब्द के जिस रूप से उसका एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो यहां पर एक या इससे ज्यादा होने का अर्थ हमें जिस संज्ञा से पता चले, संज्ञा यानी कि उसकी पहचान से पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अब हम वचन की परिभाषा देखें। परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहली परिभाषा में हमें यह कहा गया है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, एक है या एक से ज्यादा होने का अर्थ प्रतिपादित हो, उसके पता चले हमें, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे हमने आगे दो वाक्य देखे थे, लड़की खड़ी है, लड़कियां खड़ी हैं। तो लड़की शब्द जो है वो संज्ञा है और सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले उपयोग में आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरी व्याख्या में हम देखें, परिभाषा में देखें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने, यानी कि संज्ञा जो है क्या है? लड़की। तो लड़की संज्ञा जो है उसे एक से ज्यादा होने का अर्थ हमें प्रतिपादित होता है। तो एक होना या एक से ज्यादा होने का अर्थ प्रतिपादित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। परिभाषा के बाद हम वचन के भेद देखेंगे।
वचन के भेद। तो विद्यार्थी मित्रों, मुख्य तौर पर वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन नाम से ही हमें पता चल जाता है, तो उसकी परिभाषा हम देखें। एक वचन की परिभाषा लिखेंगे, पहले हम उसे समझ लें। जैसे पुस्तक, लड़की, चौक, डस्टर, मेज, कुर्सी आदि शब्द उच्चारने से ही, बोलने से ही हमें उसका एक होने का, एक ही होने का हमें पता चलता है कि एक पुस्तक, एक चौक, एक मेज, एक घड़ी, एक लड़की, एक लड़का, एक पंखा, एक कुर्सी, तो वो सारे जो है वो एक वचन है। उसके संज्ञा को पढ़ते ही हमें क्या पता चल जाता है, वो एक ही है। उसकी संख्या कितनी है, एक ही है। तो हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा लिखें, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु व्यक्ति या स्थल का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़की, मेज आदि। जैसे एक पुस्तक, लड़की शब्द पढ़ने से ही पता चलता है एक ही लड़की की बात हो रही है। मेज से पता चलता है एक ही मेज है। आदि शब्द को देखते ही हमें पता चल जाता है कि एक ही संख्या में है, तो हम उसे कहेंगे एक वचन। दूसरा हम देखें बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी अधिक वस्तुओं व्यक्तियों या स्थलों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। इस व्याख्या से हमें पता चलता है, जैसे लड़कियां शब्द हमने देखा, जैसे
लड़कियां। शब्द पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है। जैसे मेजे, या फिर लड़के, घड़ियां आदि शब्दों को पढ़ने से ही लड़की यानी कि व्यक्ति है तो एक से ज्यादा लड़कियां, ठीक है, लड़के सॉरी घड़ी, घड़िया तो क्या है, वस्तु है, तो एक से ज्यादा वस्तु का बोध होता है यहाँ पर। तीसरा देखिए स्थल, यानी कि स्थल के बारे में, कोई भी स्थल हो, कोई जगह है, प्लेस है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थल। एक से ज्यादा स्थल की बात की गई है तो वहां पर क्या होगा, वो बहुवचन कहलाएगा। आगे देखें, बहुवचन के बाद वचन की पहचान। अब ये जो वचन है, वचन के बारे में हमने सीख लिया कि उसके भेद दो है, एक वचन और बहुवचन। अगर उसको पहचानना है तो उसकी पहचान कैसे होगी, तो वचन की पहचान यहां पर विद्यार्थी मित्रों दो वाक्य में लिखूंगा, ध्यान से पढ़िएगा। कुत्ता भौंकता, भौंक रहा है। दूसरे वाक्य में कुत्ता भौंक सॉरी कुत्ते भौंक रहे है। तो यहां पर ये दोनों वाक्यों में देखने से हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो पहला है कुत्ता, क्या है, संज्ञा, कुत्ते की पहचान, एक प्राणी की पहचान है, ठीक है, तो वहां पर परिवर्तन हुआ। देखो पहले वाक्य में कुत्ता, उसका क्या होगा, कुत्ते, कुत्ता कुत्ते। दूसरा ये भौंकना एक ही क्रिया रही है तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो सहायक पद है, ठीक है, रहा है और है, रहा, रहा शब्द का जो है, रहा का हो गया रहे, और है में अनुस्वार आ जाता है और है। तो पहला जो वाक्य है वो एक वचन में है, दूसरा जो है बहुवचन में है। एक वचन होता है तब आखिरी जो है सहायक पद है उसमें अनुस्वार आ जाएगा, और एक वचन में अनुस्वार नहीं आएगा। रहा की जगह पर रहे हैं हो गया है, और कुत्ता की जगह पर कुत्ते हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के कुछ नियम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।